नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी अमित सर की क्लास रहेगी वो रहेगी रेस्पिरेटरी ऑस्कल्टेशन पर। मतलब हम इस स्टेथोस्कोप के द्वारा अपने फेफड़ों की आवाज को कैसे सुन सकते हैं, क्या नॉर्मल साउंड है, कहाँ कहाँ से किस प्रकार की साउंड हमें सुनाई देगी, क्या अबनॉर्मल साउंड है, क्या उसके टाइप रहेंगे अबनॉर्मल साउंड को, वो किस किस बीमारी में किस किस कंडीशन में हमको सुनाई देंगे। उसके बाद क्या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, क्या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, और किस किस कंडीशन में कैसे साउंड सुनाई देंगे। इफ्यूजन हो गया अगर फेफड़ों में प्लूरल इफ्यूजन है, उस कंडीशन में हमें कैसे साउंड सुनाई देंगे, निमोनिया में कैसे साउंड सुनाई देंगे। इन सभी चीजों को हम आज की 15-20 मिनट की क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अपना रेस्पिरेटरी ऑस्कल्टेशन। रेस्पिरेटरी ऑस्कल्टेशन अपन को मेनली डायफ्राम ऑफ स्टेथोस्कोप है उसी से सुना जाता है, क्योंकि इसमें जो डीपर साउंड नहीं होते हैं तो बेल का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डायफ्राम से सुना जाता है। और अपन रेस्पिरेशन में देखते हैं, एक होते हैं नॉर्मल साउंड्स, एक एबनॉर्मल साउंड। नॉर्मल साउंड क्या होते हैं? ये ट्रैकिया वही ट्रैकिया है। ट्रैकिया आगे डिवाइड होगी ब्रोंकस में, लेफ्ट और राइट ब्रोंकस। ब्रोंकस आगे ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स आगे डिवाइड होगी एल्वियोलाई में। ठीक है, ये एल्वियोलाई है जहां से एयर जो है ट्रांसफर होती है। तो यहाँ से जो साउंड आएगा ट्रैकिया में उसको बोलते हैं ट्रैकियल साउंड। यहाँ ब्रोंकस में और जो ब्रोंक्यूल्स में उनको बोलते हैं ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड, और जो एल्वियोलाई में आएगा उसको बोलते हैं वेसिकुलर ब्रेथ साउंड। तो नॉर्मल ब्रेथ साउंड जो है अपन सुनते हैं ब्रोंको वेसिकुलर ब्रेथ साउंड। ब्रोंको वेसिकुलर ब्रेथ साउंड कॉमन ब्रेथ साउंड होता है, नॉर्मल ब्रेथ साउंड होता है। जो ट्रैकिया में और ब्रोंकियल्स में इन दोनों का जो साउंड होता है थोड़ा सा हाई पिच होता है, और जो वेसिकुलर साउंड होता है वो लो पिच होता है। साउंड किस टाइप के होते हैं ये तो अपन को धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आएंगे, इसके बारे में बहुत ज्यादा अपन कुछ थ्योरेटिकल नहीं बता सकते हैं, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आएगा। ठीक है, अपन कभी नॉर्मल ब्रेथ साउंड्स क्या क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। ये तो 3 होते हैं नॉर्मल ब्रेथ साउंड। आप ट्रैकिया में स्टेथोस्कोप लगाएंगे उसमें बिल्कुल हार्श साउंड दिखेगा, हाई पिच साउंड दिखेगा। ब्रोंकियस में थोड़ा सा और कम पिच का साउंड होगा, और ये लो पिच का साउंड होगा वेसिकुलर। ठीक है, ये होते हैं नॉर्मल ब्रेथ साउंड। एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड क्या क्या होते हैं? एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड में होता है, एक होता है रोंकाई, दूसरा होता है क्रेप्स, तीसरा होता है व्हीज, चौथा होता है स्ट्राइडर। तो रोंकाई कब सुनाई देते हैं? रोंकाई सुनाई देते हैं जब जो ये ट्रैकिया था, ट्रैकिया आगे ब्रोंकस में डिवाइड हुआ, ब्रोंकस आगे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स में जब सिक्रीशंस आ जाते हैं या इन्फेक्शन आ जाता है तो इसकी जो ट्यूब है, ट्यूब थोड़ी सी कम, ट्यूब की जो है चौड़ाई कम हो जाती है, और ट्यूब की जो फैलने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो जब यहाँ से एक साउंड जाएगा तो ऐसा लगेगा एक पाइप में से साउंड जा रहा है। ठीक है, पाइप में से साउंड जाएगा तो हाई पिच साउंड होगा, हाई पिच का साउंड होगा, थोड़ा सा म्यूजिकल साउंड होगा। ठीक है, जैसा बांसुरी में आता है। ठीक है, बांसुरी वाला साउंड रहेगा हाई पिच म्यूजिकल। ठीक है, इसको बोलते हैं रोंकाई। अब रोंकाई के जस्ट एक होता है व्हीज। व्हीज कब सुनाई देता है? व्हीज सब सुनाई देता है जब ये जो साउंड है थोड़ी सी आगे जाके है ना, आगे जाके ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स बहुत ज्यादा नैरो हो जाते हैं, तो एक पतली सी ट्यूब है, पतली सी ट्यूब में जो साउंड सुनाई देगा तो उसको बोलते हैं व्हीज। ठीक है, व्हीज और रोंकाई में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। रोंकाई क्या होगा, थोड़ा सा
ट्यूब बड़ी है, बड़ी ट्यूब में से जैसा साउंड सुनाई देगा वो ब्रोंकाई कहलाएगा। एक छोटी ट्यूब में से जो साउंड एयर जाने के बाद सुनाई देता है वो बीज होता है। तो बीज जो है म्यूजिकल ज्यादा होगा और हाई पिच ज्यादा होगा कंपेयर टू ब्रोंकाई, होंगे दोनों हाई पिच। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसमें दिमाग भी लगाना पड़ता है। एक ही टाइम पे किसी को ब्रोंकाई सुनाई दे सकते हैं, किसी को बीज सुनाई दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है सुनने पे। लेकिन ये है कि बीज थोड़े से म्यूजिकल ज्यादा होते हैं और हाई पिच होता है, ब्रोंकाई थोड़ा सा कम पिच का होता है और म्यूजिकल साउंड थोड़ा सा कम होता है उसमें। ठीक है, अपन कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं तो उसमें कोई वो नहीं बोलेगा कि ये ब्रोंकाई या बीज नहीं है। ठीक है, क्रेपिटेशन, क्रेपिटेशन कब सुनाई देते हैं? क्रेपिटेशन सुनाई देते हैं पत्तों की कड़कड़ाने की आवाज, जब जो अपनी एल्विलाई के लेवल पे है। ब्रोंकस थे, ब्रोंकस जाके यहाँ से ब्रोंक्यूल आए, ब्रोंक्यूल से जो एल्विलाई है, ये एल्विलाई की कोलैप्स होने का साउंड होता है। जब एल्विलाई एकदम से कोलैप्स होती है, जनरली अगर फ्रूटफुल एल्विलाई है, जब आप एक्सपायर करते हो या डीप एक्सपायर करते हो तो ये एकदम से कोलैप्स हो जाती है। ये कोलैप्स होने का साउंड है पत्तों के कड़कड़ाने का साउंड, ये होता है क्रेपिटेशन। ये सर कंडीशन कब बनती है? क्रेपिटेशन मेनली जो होता है निमोनिया और एलवीएफ और ब्रोंकिएक्टेसिस, ये तीन हैं। ये हम आगे इसमें बता देंगे क्रेपिटेशन और ब्रोंकाई कब कब सुनाई देते हैं। और स्ट्राइडल, स्ट्राइडल कब सुनाई देता है? जब आप अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर कहीं से ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो एक बहुत ही ज्यादा हाई पिच का सुनाई देगा, जैसे खर्राटे सुनाई देते हैं ना, उस टाइप का इस टाइप की साउंड सुनाई देगा। ठीक है, तो ये हाई पिच साउंड होता है। जनरली फॉरेन बॉडी है, कई बार जब फॉरेन बॉडी है अपर एयरवे में फंस जाती है, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, उसमें फंस जाती है, तब उसको जो सुनाई देता है उसको स्ट्राइडल बोलते हैं। नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती सर, इसमें लोअर में नहीं, स्ट्राइडल का जो साउंड है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन में आता है। नॉर्मल ट्रैक्स तो पता ही होगा, नॉर्मल ट्रैक क्या होता है? अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, ये नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी से आएगा फेरिंक्स, ये नेजोफेरिंक्स हो गया, फिर ये फेरिंक्स हो गया, फेरिंक्स आगे डिवाइड होगा ट्रैकिया में, ट्रैकिया डिवाइड होगा ब्रोंकस में, ये राइट और लेफ्ट ब्रोंकस हो गए, ब्रोंकस आगे डिवाइड होगा और ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स आगे डिवाइड होते जा रही है क्या? लार्ज ब्रोंक्यूल्स, फिर स्मॉल ब्रोंक्यूल्स, स्मॉल ब्रोंक्यूल्स आगे डिवाइड होंगे एल्वियोलाई में। ठीक है, ऐसे सेम यहाँ रहेगा। ये पूरा है रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसमें से ट्रैकिया के लेवल के ऊपर का इसको बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, इसके नीचे क्या बोलते हैं? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो अगर पेशेंट को चेस्ट क्लियर है या फिर स्ट्राइडल आ रहा है, ठीक है, ये दोनों साउंड है, ये दोनों साउंड अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के हैं, या अपर नॉर्मल है तो मतलब नॉर्मल ही साउंड सुनाई देगा, चेस्ट क्लियर मिलेगा, स्ट्राइडल आ रहा है मतलब अपर एयरवे में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। इसके अलावा जो भी एबनॉर्मल साउंड है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्स हैं। अगर कैपिटेशन मिल रहे हैं, ब्रोंकाई मिल रही है या फिर बीजिंग मिल रही है, ये तीनों साइन है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्वमेंट के। ठीक है, अब ये किस किस कंडीशन में मिलते हैं वो अपन देखते हैं। रोंकाई है, तो रोंकाई जो होते हैं, रोंकाई मिल सकते हैं अपन को निमोनिया की कंडीशन में, दूसरा ब्रोंकियल अस्थमा, तीसरा सीओपीडी, इन तीन कंडीशन में मेनली मिल सकते हैं। निमोनिया में क्या होता है? जो निमोनिया में बहुत कम कंडीशन में मिलता है ये। ठीक है, मेनली ब्रोंकियल अस्थमा और सीओपीडी है। ब्रोंकियल अस्थमा में एल्वियोलर लेवल पे अगर कॉन्स्ट्रिक्शन है तो बीज मिलेंगे, ज्यादातर बीज मिलते हैं, और सीओपीडी है, सीओपीडी में थोड़ा ऊपर लेवल पे काम होता है, ब्रोंकियल लेवल पे। ठीक है, तो इसमें रोंकाई मिलते हैं, इसमें ज्यादातर बीज मिलते हैं, लेकिन मिल दोनों में सकते हैं रोंकाई। मेनली रोंकाई और बीज, बीज भी इसके साथ ही साथ आ जाएगा, ये दोनों एक ही कंडीशन में मिलते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा और सीओपीडी। इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कोई भी किसी पेशेंट को या फिर एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हुई है, एलर्जिक एक्यूट एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, इसमें भी क्या होगा? ब्रोंकियल लेवल पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन के कारण ब्रोंकाइटिस सुनाई देने लगेगी। ठीक है,
ट्रीटमेंट में क्या देंगे अगर ब्रोंकाई आ रहा है तो? एक तो पहले अंडरलाइन इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन को ट्रीट करना पड़ेगा, एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। अंडरलाइन जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को ठीक करना पड़ेगा, ब्रोंकोडायलेटर और इन्फेक्शन के लिए यही दोनों ट्रीटमेंट देंगे। ब्रोंकाई आ रहा है, स्ट्राइडल मिल रहा है तो मतलब अपर एज जो ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर उसका अंडरलाइन कॉज है वो ट्रीट करना पड़ेगा। क्रेपिटेशंस, क्रेपिटेशंस कब आते हैं? क्रेपिटेशंस मेन होता है सीएचएफ, मेनली क्रेपिटेशन मिलते हैं सीएचएफ में। सीएचएफ में बायलेटरल लोअर जोन है, लोअर जोन में क्रेपिटेशंस मिलेंगे। क्रेपिटेशंस दो टाइप के हो सकते हैं, फाइन या फिर कोर्स। फाइन क्रेपिटेशन यूजुअली सीएचएफ में मिलते हैं, कोर्स क्रेपिटेशन मिलते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस में। ठीक है, ब्रोंकिएक्टेसिस है ओल्ड पल्मोनरी कॉक्स के कारण अगर पेशेंट के ब्रोंकियल्स हैं वो डायलेटेड हो जाए, ओल्ड कॉक्स, सीओपीडी, इन सब में भी क्रेपिटेशंस मिल सकते हैं। ठीक है, एल्वियोलाई कोलैप्स हो सकती है मेनली, लेकिन सीएचएफ में है फाइन क्रेपिटेशंस। आवाज मैंने बताई दी है, पत्तों के कड़कड़ाने की आवाज जो होती है, अगर छोटे पत्ते कड़कड़ा रहे हैं तो फाइन क्रेपिटेशंस आएंगे, और बड़े पत्ते के कड़कड़ाने की आवाज है तो कोर्स क्रेपिटेशंस आएंगे। अब आते हैं अपन को रेस्पिरेटरी साउंड सुनना कहाँ लगता है। रेस्पिरेटरी साउंड में अपन को दो जगह होगा, एक तो एंटीरियर चेस्ट वॉल रहेगी, एक पोस्टीरियर चेस्ट वॉल। ठीक है, कोशिश करी जाती है कि पेशेंट सिटिंग या फिर स्टैंडिंग रहे। ठीक है, लाइंग डाउन में क्या रहेगा, पोस्टीरियर चेस्ट वॉल अपन नहीं सुन पाएंगे। कोशिश अपन करी जाती है कि पेशेंट अगर सिटिंग या फिर स्टैंडिंग कंडीशन पे आ सकता है तो फिर सिटिंग या स्टैंडिंग में जाए, अगर वो लाइंग डाउन ही रहेगा तो फिर एंटीरियर और लेटरल चेस्ट वॉल बस अपन सुन सकते हैं, पोस्टीरियर चेस्ट वॉल नहीं सुनेंगे। एंटीरियर चेस्ट वॉल में क्या रहेगा, ये जैसे ये हो गया स्टर्नम, ये दोनों लंग्स। ठीक है, एक होता है सुप्राक्लेविकुलर रीजन, जो सुप्राक्लेविकुलर फोसा है यहाँ। ठीक है, दोनों में साउंड जब भी सुने जाते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों में साउंड सुनने हैं एक जगह पे जब आप स्टेथो रखते हो तो, और कंपेयर करना है हमेशा दूसरे साइड से। ऐसा लाइन ऐसे नहीं जाना है, नीचे जाए फिर इस तरफ जाए, ऐसे नहीं जाना, पहले इधर सुनना है फिर उधर सुनना है, तो दोनों से कंपेयर होता जाता है। ठीक है, एक हो गया सुप्राक्लेविकुलर रीजन पे, एंटीरियर चेस्ट वॉल में अपर, और जो एंटीरियर साइड जब आप साउंड सुनते हो तो देखना है कि स्टेथोस्कोप जो है दोनों रिब्स के बीच के स्पेस में रहे, रिब्स के ऊपर ना रहे स्टेथोस्कोप। रिब्स के ऊपर रहेगा तो फिर ज्यादा साउंड सुनाई अच्छे से देगा नहीं, तो कोशिश करनी है कि रिब्स के बीच के जो इंटरकॉस्टल स्पेस है वहां पे स्टेथो रखा जाए, एक और दो जगह। ऐसे यहाँ पे तो पूरा हार्ड रहेगा तो ज्यादा साउंड सुनाई देंगे नहीं, तो राइट साइड में रहेगा सुप्राक्लेविकुलर, ये इंफ्राक्लेविकुलर और सबकॉस्टल लेवल पे देखा है बेसल कैप्स आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे है पूरे इंस्पायरेशन में सुनने हैं, पूरे एक्सपायरेशन में सुनने हैं, और दोनों साइड से पहले एक साइड सुनना है फिर दूसरी साइड सुनना है। ये होगा एंटीरियर चेस्ट वॉल। इसके बाद होगा लेटरल में जो है एक्सिलरी देखना है, अपर एक्सिलरी और लोअर एक्सिलरी पे। ठीक है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में। और बैक पे आते हैं अपन, बैक पे ये स्कैपुला है, तो सुप्रा स्कैपुलर, इंटर स्कैपुलर और इंफ्रा स्कैपुलर। ठीक है, सबसे मेन बैक पे ही सुना जाते हैं, सिटिंग पोजीशन पे सुनना है, दोनों जगह से सुनना है, पहले यहाँ सुनना है फिर यहाँ सुनना है, फिर यहाँ फिर यहाँ। इंफ्रा स्कैपुलर सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर जो प्लूरल इफ्यूजन है, प्लूरल इफ्यूजन बहुत कॉमनली है, प्लूरल इफ्यूजन यही सुनाई देगा जो बेसल क्रेपिटेशंस है, बेसल क्रेपिटेशन यहाँ सुनाई देते हैं। रोंकाई जो है, रोंकाई तो पूरी जगह पे सुनाई दे सकते हैं, मेनली जो प्लूरल इफ्यूजन का साउंड है यहाँ पे साउंड जो कम सुनाई देगा वो यहीं पे सुनाई देगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी में कंडीशन क्या क्या हो सकती है जिसमें अपन को साउंड ऐसे एबनॉर्मल सुनाई दे सकते हैं। पहला हो सकता है उसको निमोनिया, दूसरा हो सकता है प्लूरल इफ्यूजन, तीसरा कंडीशन हो सकता है न्यूमोथोरेक्स,
चौथा हो सकता है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन किस कंडीशन में हो सकता है? ब्रोंकियल अस्थमा हो, COPD हो, या फिर एक्यूट ब्रोंकाइटिस, एक्यूट एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, इन सब में ब्रोंकाइटिस। तो निमोनिया है, निमोनिया में यूजुअली अर्ली स्टेज में क्या होता है? अर्ली स्टेज में ज्यादा कुछ साउंड सुनाई नहीं देते हैं, सिर्फ ब्रेथ साउंड थोड़े से डिक्रीज मिलेंगे। लेट स्टेज में क्रेपिटेशन आएंगे उस पे, है ना। निमोनिया की भी चार स्टेज होती हैं। 4 स्टेज में जो सेकेंड थर्ड स्टेज में है, जब उसमें कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाता है तब उसमें क्रेपिटेशन सुनाई देते हैं। अर्ली स्टेज में सिर्फ थोड़े से ब्रेथ साउंड डिक्रीज मिलेंगे और कुछ नहीं मिलता उसमें। प्लूरल इफ्यूजन में क्या होगा? इनिशियली प्लूरल लंग मिलेगी, जैसे इफ्यूजन स्टार्ट होगा ना, जैसे ये लंग्स है, लंग्स के चारों तरफ प्लूरा है। जब प्लूरा में इंफ्लेमेशन चालू होगा तो इनिशियली स्टेज में प्लूरल रब सुनाई देगी, ठीक है। प्लूरल रब सुनाई देने के बाद जब पानी भरने लगेगा तो यहाँ पे ब्रेथ साउंड डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। प्लूरल रब जो है वो भी साउंड जो है क्रेपिटेशन के जैसा सुनाई देता है, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है क्रेपिटेशन से कि वो रेस्पिरेटरी वेरिएशन नहीं मिलेगा उसमें, और आप उसको प्रेस करोगे, प्रेस करने से वो सप्रेस हो जाएगी। जैसे इसको अपन दबा देंगे ना तो प्लूरल रब खत्म हो जाएगी, है ना। इसको क्रेपिटेशन से कई बार कंफ्यूज होते हैं, शुरू में अपन अगर हल्के से देखेंगे तो लगेगा क्रेपिटेशन से, लेकिन उसको ध्यान से देखो तो उसमें कोई रेस्पिरेटरी वेरिएशन नहीं मिलेगा। जैसे क्रेपिटेशन में क्या मिलता है? इंस्पायरेटरी रेप्स आते हैं, उसमें कोई रेस्पिरेटरी वेरिएशन नहीं मिलता है, और अगर प्रेस करेंगे अपन उसको तो वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो प्लूरल रब मिलेगी इनिशियली, बाद में इफ्यूजन के साथ ब्रेथ साउंड डिक्रीज हो जाएंगे। न्यूमोथोरेक्स में क्या मिलेगा? ब्रेथ साउंड डिक्रीज मिलेंगे, फर्स्ट सिग्निफिकेंटली ब्रेथ साउंड डिक्रीज मिलेंगे अगर एयर भर गई है तो, और एक अगर थोड़ा बहुत उसमें स्पेस है भरने की है तो एक म्यूजिकल टाइप का साउंड सुनाई देता है उसमें भी, ठीक है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकियल अस्थमा, COPD, इनमें रोंकाई सुनाई देगी। रोंकाई और वीज दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। बस रेस्पिरेशन में तो लगभग इतना ही है। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना तो बताओ।